मैं सो रहे बच्चे लोग के आए साथ क्या हो जाएगा। हरामखोर आराम से रहते हो। हरामखोर 10 साल प्रधानी करेगी। अरे हमको मैं प्रधानी नहीं करने दूंगा। पर के मैं तेरे जिंदगी में ऐसे आग लगा दूंगा कि तो सारी मर जाए। सोच करें बच्चे बेटा मैं सो रही है। एक काम करता हूँ सबसे पहले मैं से बेहोशी का प्राजय सुखाता हूँ। साले बबलुआ क्या सोचता होगा कि मेरा वंश धरती पर आ गया है। मेरा तेरा पार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे साले हमारे इसकी कहानी खत्म करके जाएंगे कुत्ता साले। इसमें कितने तीखे धार है। इस बच्चे का बेड़ा पार है कुत्ता साले। आरामखोर आज सारे तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। रख देता हूँ और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तेरे ससुर आए तो वही फंसेगा। ऐसे इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। अगर वो सारी होश में आ जाएगी तो प्रधानी करेगी। अरे हराम खा पीड़िता तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर दूंगा। तेरी इज्जत को तार तार नहीं कर दूंगा। तब तक सारे तुझको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। आज मैं तेरी इज्जत को बर्बाद जेल से छूटा हूँ। अपने घर गांव पहुंच आया हूँ। चलता हूँ साथियों अपने घर पर। देखता हूँ कि मेरी विनीता कैसी है, किस हाल में है। साथियों
आज दिल से छूटक बहुत खुशी हुई कि कम से कम कई महीनों बाद अपनी पत्नी को देखने का मौका मिला है। गाँव देश देखूंगा, जेल में रहते रहते कोई ही गया करता। बबलू भैया राम राम। राम राम प्रमोद भाई। प्रमोद भाई, जब भी तुम मुझसे मिलते थे तो बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या है, बहुत उदास दिख रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप ही के इंतजार मैं भी कर रहा था मेरे भाई। बड़ी खुशी की बात है, भाभी माँ हमेशा रोती थी कहती थी कि प्रमोद जब से तेरे भैया जेल चले गए जी लगता नहीं। मैं भाभी को बार बार समझाता था कि भाभी भैया बेकसूर है, भैया एक तो जरूर आएंगे भाभी माँ। बताऊं खुशी की बात? हाँ भैया। ऐसी खुशी की बात प्रमोद? आप पापा बन गए भैया। अभी मेरे को बेटा हुआ है। बेटा हुआ है? हाँ भैया। भगवान की लाख लाख महिमा है प्रमोद। हाँ भैया। मैंने सुन ली, हम दो प्राणी कई वर्षों तक परेशान थे कि बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ और मालिक ने सुन लिया, बच्चा तो सही सलामत है ना? सब कुछ ठीक ठाक है भैया, हमको रास्ते नहीं मिले ना। बड़ी खुशी की बात है। आप घर जाए, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है प्रमोद, मैं सीधा अपने घर जाता हूँ। कोई करे तो बुला लेना। ठीक है प्रमोद, ठीक। विनीता, अरे ओ विनीता, देख आज तेरा पति जेल से छूट करके आया है। कहाँ है तू विनीता? कहाँ चली गई? मैं घर के अंदर देखता हूँ। मेरे मासूम बेटे को किसी ने काट डाला है। भगवान ने क्या ये क्या काट डाला रे तुमने? सुन
जाऊं साहबाद से? अरे मैं तो घर पहुंचे जिसका मैं घर पहुंचा, बड़ा दिल में बात था कि आज फिर मैं इन बात में अपने घर जा रहा हूँ और आज से दूसरी अपने पत्नी अपने बच्चे के साथ रहूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था साहब कि मैं खुशी के पल भी नहीं रह पाऊंगा। अरे साहब मैं तो जब घर पे पहुंचा तो देखता हूँ कि मेरे बच्चे की लाश कटी पड़ी है साहब। साहब मेरी बच्चे की हत्या करने वाला कोई और है साहब? हम पुलिस वाले हैं तो साले पुलिस वाले को बेवकूफ समझता है, आंख में धूल डाल रहा है। साले अपने आंखों देखा कर डर लिया, कार के साले यहाँ से भागना चाहता था और मैं साले तेरी वो हालात बना दूंगा, जेल के सलाखों में डाल दूंगा, दोबारा तेरी रिहाई नहीं होगी और तेरी साले सीधे फांसी होगी। साले के हाथ खड़ी लगाओ और इस बच्चे की लाश को उठाओ। साले मेरा नाम अरविंद हुआ है, जिसको पढ़ा छोड़ा ना सोच लो साले, मेरा नाम से पूरा थाना पाता है। अब कुत्ता साले एक बार सोना को जाते जाते समझा दिया था, लेकिन दोनों साले खिलौना कांड भी काट के रख दूंगा। साले के हट कड़ी आज साले जेल में चलेगा तो ऐसी दोबारा ऐसा बात नहीं करेगा, अगला छूटेगा नहीं साले। अब तेरी केवल दिया, लेकिन तू साले अपने कारनामे से मुकरा नहीं जा रहा है इस महिला को देखो, ये खून से लथपथ है मुन्ना, लेकिन इस पेड़ से फांसी लगा करके आत्महत्या करने जा रही है। अरे औरत शेरा उठाओ इसे। क्या मुसीबत है? मेरे सरदार जी से बताओ, तुम्हारी मदद किया जाएगा। बताओ। एक बात सुनो,
मैं तुमसे जितनी बात पूछ रहा हूं, दसाई तेरी किसी जंगल में आकर के और इस पेड़ से तू फांसी का फंदा लगा करके क्या मानना चाहती है? जितना मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे बात का सही सही जवाब देना और एक भी बात झूठ मत बोलना, क्योंकि तेरी दशा को देख करके